बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के सेशन में हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 10th का रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस। तो हाँ जी मैम, आप हमें सिलेबस क्यों बता रही हैं? क्योंकि बच्चों वैसे तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लास 10th में आने के लिए बहुत बढ़िया धूम मचाई है तुमने क्लास 9th में। लेकिन अब जब 10th में आ ही गए हो तो यार पढ़ाई चालू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा हिस्सा आ रहा है, कौन कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा, क्या डिलीट हो चुका है जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना और क्या जो है सही में हमें पढ़ना है। तो जो हमें पढ़ना है उसी पे ही कंसंट्रेट करना है। तो चलिए फटाफट से करके सबसे पहले आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री की बात करने। तो अब जो है इंडिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 की किताब आपको पढ़नी होगी इस साल में। और यहां पर बच्चा लोग, आप लोग जरा और जूम इन करके इस चैप्टर को देखिए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, यूरोप का भी, इंडिया का भी। साथ ही में बच्चों मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का जो चैप्टर है, इतना प्यारा जो चैप्टर था, पूरा पूरा आता था एक टाइम पे, लेकिन अब आपके सिलेबस में ये चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है जहां पे 1 से 1.3 तक प्री मॉडर्न वर्ल्ड से कॉन्क्वेस्ट, डिसीज, ट्रेड का जो टॉपिक है, सिर्फ उतना ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट किया जाता है। तो बड़ा छोटू सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा, जल्दी जल्दी से हिस्ट्री का ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बाकी इसमें जो है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, मल्टीपल असेसमेंट, वो सब चीजें हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। साथ ही में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले सिलेबस का हिस्सा था, अब ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में ही आता है, नहीं आता स्कूल का जो टेस्ट होगा उसमें आएगा, वैसे नहीं आएगा। लेकिन जो चैप्टर अब देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का छोटा सा हिस्सा, और साथ ही में आपका जो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना होगा बोर्ड एग्जाम के लिए वो होगा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। टोटल मार्क्स की बात करी जाए तो हिस्ट्री का जो सेक्शन है पेपर में 20 नंबर का आता है, जिसमें से 2 नंबर मैप वर्क के होते हैं, बाकी 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 18+2 इसलिए लिखा है, तो टोटल 20 नंबर। सेम ज्योग्राफी भी 20 नंबर का होता है, सिविक्स भी 20 नंबर का होता है, इको भी 20 नंबर का होता है, टोटल ऐसे आपका 80 नंबर का पेपर बन जाता है। पर हाँ, फिलहाल यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करते हैं। अब ज्योग्राफी के अंदर बच्चों हमारे पास जो चैप्टर से देख लीजिए, हमारे पास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है, फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फिर है वाटर रिसोर्सेज, फिर है एग्रीकल्चर, फिर है मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो 6 चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर्स जो आपकी रिवाइज्ड एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें से आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। सबसे ज्यादा ज्योग्राफी का ही अगर हम बोले चैप्टर वाइज सिलेबस होता है। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर तो पढ़ने ही है। साथ ही में जो 7वां चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये हमारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा एक्सेप्ट द मैप वर्क। तो इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैप वर्क जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, सिर्फ हमें वही पढ़ना होगा, बाकी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो ये थ्योरी नहीं पढ़नी है इस चैप्टर की, तो उसमें रिलैक्स रहना है। बाकी ये 6 चैप्टर तो ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। अब ज्योग्राफी की वेटेज 20 नंबर की तो है ही, लेकिन ये 20 नंबर किस तरीके से डिवाइडेड है, 17+3, यानी कि 17 नंबर का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा, और जो 3 नंबर है वो मैप वर्क में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का मैप वर्क, 3 नंबर का मैप वर्क ज्योग्राफी से, 2 नंबर का मैप वर्क हिस्ट्री से। फिर आते हैं हम लोग जरा अपने पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें पूरे 5 चैप्टर्स है, क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये पूरे 5 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, पावर शेयरिंग से लेके फेडरलिज्म से, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये पांचों के पांचों चैप्टर्स हमें जो है सिविक्स में पढ़ने, और सिविक्स की या फिर पॉलिटिकल साइंस की वेटेज भी हमारी है बच्चों 20 मार्क्स की। लास्ट आते हैं सबसे आसान पार्ट पे, दैट इज आवर इकोनॉमिक्स। और यार बात गजब की ये है कि चाहे इकोनॉमिक्स आसान है पर वेटेज तो उतनी ही है ना जितनी हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये तो पूरे के पूरे पढ़ने ही है। लेकिन जो चौथा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स, यानी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, बस ये चुन्नू चुन्ने से 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। साथ ही में यहाँ पे वही बच्चों, ये सारा जो ये टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर का, ये सारे आपके प्रोजेक्ट वर्क के टॉपिक हैं। ठीक है, और कंज्यूमर राइट्स भी प्रोजेक्ट वर्क। तो सिर्फ ये 3 चैप्टर पूरे और इस चैप्टर का ये 2 टॉपिक, बस इतना ही हमें जो है थ्योरेटिकल पोर्शन का कवर करना है बोर्ड एग्जाम में, जो पूछा जाएगा बहुत ही आसान। चलिए अब जरा हम लोग चलेंगे थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, और नीचे क्यों जा रहे हैं इतना ज्यादा हम लोग, अभी पता चलेगा आपको। हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर हमारा यस मैप वर्क। देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के अंदर जो है 2 नंबर का मैप वर्क आएगा और ज्योग्राफी का 3 नंबर का मैप वर्क आएगा, मिलाकर 5 नंबर का मैप वर्क आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, सिर्फ इस लिस्ट में जो चीजें मेंशन्ड है, जो जगहें मेंशन्ड है, हमको सिर्फ मैप में वही पढ़नी है। हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया में कांग्रेस के ये 3 सेशन, कैलकाटा, नागपुर, मद्रास का।
सत्याग्रह की 3 मूवमेंट्स, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद की, और जलियांवाला बाग और दांडी मार्च, बस यही जगहें आपको याद करनी है। और ये जो मैप है ना यार, इतनी बढ़िया चीज है कि हिस्ट्री के अंदर 2 नंबर बस इतनी सी जगहों को लर्न करके आराम से मिल जाते हैं। दिक्कत थोड़ी सी आती है ज्योग्राफी में, जहां पे थोड़ा मैप वर्क ज्यादा है। मेजर सॉइल टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है रिसोर्सेज डेवलपमेंट से। वाटर रिसोर्सेज में अंदर जो है कुछ डैम्स जो है उनके बारे में उनको लोकेट करना, लेबल करना, ये सब आ सकता है। एग्रीकल्चर में मेजर राइस व्हीट एरियाज, प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, ये सारी चीजें आती हैं। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में आयरन और माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, फिर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज, और फिर लाइफलाइंस के अंदर, जो कि ये चैप्टर था लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो कि हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ याद कीजिए इसका मैप वर्क एग्जाम में आएगा। तो मैप वर्क में थोड़ी सी यहाँ पर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स है, थोड़े से तो नहीं है मैम, थोड़े ज्यादा ही लग रहे हैं, हाँ। तो यही सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हमें पूछे जाएंगे लोकेट लेबल करने के लिए इन आर बोर्ड एग्जामिनेशन। सिर्फ यही जगहें बच्चों जो आपके ऑफिशियल सीबीएसई के सिलेबस में दी गई हैं, आपको सिर्फ इन्हीं को ही पढ़ना है, इन्हीं को ही देखना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अपना जो है ना होली बुक बना के चलिए अपनी एनसीईआरटी की किताब को, पहले उस किताब को अच्छे से रीड करके पढ़ कर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम्स में लाने हैं, अभी से अपनी मेहनत चालू कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है सिलेबस तो बता ही दिया है, क्लास 10th की बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी ढेर क्लासेस जो हैं आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी। आपके बाकी टीचर्स दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस लेकर आते रहेंगे। तो यस, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो भारी भरकम तरीके से। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।